राजस्थान के बिल्हो में बसा एक पुराना गांव था जिसका नाम खेरापुर था। यह गांव दिन में तो एक साधारण जगह लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ सड़कों पर सन्नाटा और अजीब सी बेचैनी फैल जाती थी। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसका नाम था चामुंडा देवी का मंदिर। इस मंदिर को लेकर गांव वालों में एक भयावह मान्यता थी। जो भी इस गांव में रात के समय गया वह कभी वापस नहीं आया। लोगों का कहना था कि यह मंदिर श्रापित था। हर अमावस्या की रात वहां से अजीब सी आवाजें, डरावनी चीख पुकार सुनाई देती थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर मंदिर में ऐसा क्या था। वहां जाते ही लोग गायब हो जाते थे। कुछ लोगों ने रात में एक औरत के रोने की आवाजें भी सुनी थी, लेकिन जब कोई वहां जाकर देखने की कोशिश करता तो मंदिर के पास तेज हवा चलने लगती थी और उसकी रोशनी बुझ जाती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सब चामुंडा देवी के श्राप की वजह से हो रहा था। गांव के 3 दोस्त रघु, सुरेश और दीपक इस कहानी पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे मंदिर में जाकर पता लगाएंगे कि वहां सच में कोई आत्मा या भूत प्रेत है या नहीं। अगर कोई भूत प्रेत होता तो क्या हम लोग इतने आराम से यहाँ रह पाते? रघु ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर यह सच होता तो अब तक सरकार ने इस मंदिर को गिरा दिया होता, सुरेश ने भी जवाब दिया। हालांकि दीपक थोड़ा डरा हुआ था। उसने अपने दोस्तों को मंदिर जाने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार अमावस्या की रात वे तीनों रात के 12 बजे मंदिर जाने का फैसला कर लेते हैं। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्त ने अपने हाथों में मशाल ली और मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर गांव के बाहर एक घने जंगल के पास था। वहां तक जाने के लिए एक संकरी और टूटी फूटी रास्ता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। रास्ते में झाड़ियों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। अचानक एक झाड़ी में कुछ तेजी से हिला। दीपक घबरा गया और पीछे हटने लगा। सुरेश ने कहा, कुछ नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। जब वे मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचे तो देखा कि दरवाजा हल्का हल्का हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। क्या किसी ने दरवाजा पहले ही खोल दिया है? सुरेश ने फुसफुसाते हुए कहा। रघु ने बिना किसी डर के मंदिर का दरवाजा खोल दिया और वे मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुआ। अंदर काफी अंधेरा था। केवल एक पुराना दीपक मंदिर के एक कोने में जल रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी जो शायद सदियों पुरानी होगी। मंदिर के बीचों बीच एक काला शिवलिंग था जिसके चारों ओर लाल रंग के निशान थे। दीपक ने कांपते हुए कहा, ये निशान खून के तो नहीं है? रघु कुछ बोल पाता इससे पहले ही अचानक दीपक की मशाल बंद हो गई। सुरेश ने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसकी रूह कांप गई। मंदिर के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल अंगारों जैसी थी। धीरे धीरे वह आकृति तीनों की ओर बढ़ने लगी। सभी बुरी तरह डर गए और पीछे हटने लगे। तभी मंदिर के अंदर एक गहरी और डरावनी आवाज गूंज उठती है, तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी है, अब तुम बच नहीं सकते हो। इतना सुनते ही मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और अंदर की मूर्तियों से खून टपकने लगा। क्या तीनों दोस्त इस मंदिर से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? क्या चामुंडा देवी का श्राप सच है, या फिर वे भी उन लोगों की तरह गायब हो जाएंगे जिनका कोई नामो निशान आज तक नहीं मिला? भाग 2 में जानिए इस रहस्यमयी मंदिर की अगली कड़ी क्या होगा। पिछले भाग में आपने देखा रघु, सुरेश और दीपक ने चामुंडा देवी के श्रापित मंदिर में कदम रखा।
उन्होंने एक भयानक परछाई देखी और सुना, तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी, अब तुम बच नहीं सकते। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और मूर्ति से खून टपकने लगा। अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। मंदिर में फंसे तीनों दोस्त, मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे और अब तीनों दोस्त भीतर फंस चुके थे। दीपक कांपती आवाज में बोला, हम फंस गए, अब क्या करें। रघु ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। सुरेश ने चारों ओर नजर घुमाई। मंदिर में चारों ओर गाढ़ा धुआं भरने लगा था और हवा में एक अजीब सी चमेली और धूप की मिलीजुली गंध हवा में फैल गई थी। लेकिन यह गंध असामान्य नहीं थी, जैसे किसी चीज की जलने की बू हो। अचानक मंदिर के कोने में बनी मूर्तियों की आंखें चमकने लगी। तीनों दोस्त अब बुरी तरह डर चुके थे। जैसे ही रघु ने दीवार को छुआ, उसने महसूस किया कि दीवार गीली थी। उसने टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवार पर डाली और उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। दीवार से लाल रंग का गाढ़ा खून टपक रहा था। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, यह क्या हो रहा है। दीपक ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, वो भी अभी के अभी। लेकिन भागने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। अचानक मंदिर की दीवारों से कई काली परछाइयां निकलने लगी थी। वे धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी और उनकी सांसें भीषण ठंड लिए हुए थी। अचानक एक भूतिया आकृति तीनों के करीब आई और गहरी आवाज में बोली, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम वापस नहीं जा सकते हो। और वे हंसने लगी। यह सुनते ही दीपक ने जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी मंदिर के अंदर एक सफेद धुआं भरने लगा और उसमें से एक बूढ़े पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी लंबी दाढ़ी थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं इस मंदिर का अंतिम पुजारी हूँ, जो देवी के श्राप का गवाह बना था। सुरेश ने घबरा कर पूछा, श्राप? कौन सा श्राप? पुजारी ने बताया, सैकड़ों साल पहले इस मंदिर में एक महान सिद्धि प्राप्त साधु तपस्या करते थे, लेकिन कुछ लालची लोगों ने देवी की मूर्ति को चुराने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को उठाया, देवी प्रकट हो गई और क्रोध में आ गई। उन्होंने श्राप दिया, आज से यह स्थान अपवित्र हो गया है। जो भी यहाँ आएगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। रघु ने पुजारी से पूछा, तो क्या हम भी मारे जाएंगे? पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुमने कोई गलती की तो हाँ। सुरेश ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। पुजारी ने इशारा किया। मंदिर के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा था। यह गुप्त द्वार है जो सीधे जंगल में खुलता है, लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचने से पहले देवी की परछाई से भी बचना होगा। जैसे ही वे तीनों उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, मंदिर में फिर से एक भयानक चीख गूंजने लगी। हवा में लाल धुआं भर गया। दीवारों से भयानक आकृतियां निकलने लगी। एक स्त्री की आकृति मंदिर के बीचों बीच प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि दीपक वहीं बेहोश हो गया। रघु और सुरेश ने दीपक को उठाया और गुप्त दरवाजे की ओर भागने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, देवी की परछाई उसके सामने तेजी से भागी चली आई। तुम बच नहीं सकते हो। रघु ने जल्दी से माथा झुकाकर देवी से माफी मांगी और तभी वह गुप्त दरवाजा अपने आप खुल गया। सुरेश और रघु बेहोश दीपक को लेकर तेजी से बाहर निकल गए। तीनों दोस्त किसी तरह जंगल से बाहर आ गए और गांव लौट आए। अगली सुबह जब गांव वालों को यह पता चला तो वे डर गए, लेकिन जब तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया और अंदर से वही स्त्री की चीखें गूंज उठी। रघु, सूरज और दीपक इसी तरह बच गए, लेकिन उन्होंने कसम खा ली कि अब वे इस मंदिर की ओर कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन गांव के बुजुर्गों का मानना था कि चामुंडा देवी का श्राप अभी भी जीवित है
और जो कोई भी फिर से उस मंदिर में जाएगा वह लौटकर वापस कभी भी नहीं आएगा। क्या चामुंडा देवी का श्राप अभी भी जारी है? पिछले भाग में आपने देखा रघु, सुरेश और दीपक किस तरह श्रापित मंदिर से बचकर निकल आए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर का दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया था और अंदर से भयानक चीखें गूंजने लगी थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि चामुंडा देवी का श्राप आज भी जीवित है और जो कोई भी मंदिर में जाएगा वह वापस नहीं लौट कर आएगा। लेकिन इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। रघु, सुरेश और दीपक ने कसम खा ली कि अब कभी भी उस मंदिर के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगले ही दिन गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। गाय बकरियां अचानक मरने लगी। रात में लोगों को घर के बाहर अजीब परछाइयां दिखने लगी थी। मंदिर के पास जाने वाले लोगों की तबीयत अचानक खराब हो जाती थी। गांव का मुखिया बहुत घबराया और उसने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। वह तांत्रिक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली था। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा उसने तुरंत कहा, इस गांव में एक बहुत ही खतरनाक शक्ति सक्रिय हो चुकी है। मुखिया ने डरते हुए पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? तांत्रिक ने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान लगाया। फिर उसने कहा, कोई हाल ही में मंदिर के अंदर गया था जिससे देवी का श्राप जाग उठा है। रघु, सुरेश और दीपक सहम-सा गया। वे जानते थे कि यह सब उन्हीं की गलती थी। तांत्रिक ने चेतावनी दी, अगर इस श्राप को जल्द नहीं रोका गया तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। देवी अब क्रोधित हो चुकी है। उन्होंने जिन लोगों को मंदिर में देखा था वे अब खतरे में हैं। रघु ने कांपती आवाज में कहा, तो हमें क्या करना होगा? तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें मंदिर जाना होगा और इस बार सही तरीका अपनाना होगा। दीपक कांपते हुए बोला, हम वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन तांत्रिक ने कहा, अगर तुम नहीं गए तो कुछ दिनों में तुम तीनों मारे जाओगे। रघु, सुरेश और दीपक फिर से मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। इस बार तांत्रिक भी उसके साथ गया था। रात के ठीक 12 बजे वे चारों मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर पहले से भी डरावना लग रहा था। अंदर से अजीब सी ध्वनियां आ रही थी। हवा में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। तांत्रिक ने कहा, अब हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही वे अंदर गए मंदिर के दरवाजे अपने आप फिर से बंद हो गए। दीपक डरकर चिल्लाया, हम फिर फंस गए हैं। तांत्रिक ने उसे शांत किया और कहा, डरो मत, बस मेरी बातों का पालन करो। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक काला धुआं उठा और उसमें से वही भयानक स्त्री की आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। तुम लोग फिर से यहाँ क्यों आए हो? सुरेश कांपते हुए बोला, हम श्राप को खत्म करने आए हैं। जैसे ही सुरेश ने ये शब्द कहे मंदिर की दीवारें हिलने लगी। हवा में तेजी से मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। देवी की मूर्ति से खून टपकने लगा। जमीन से हड्डियां के ढांचे निकलने लगे। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपने थैले से गंगा जल निकाला और मूर्ति पर छिड़काव किया। लेकिन तभी वह स्त्री जोर से चिल्लाई और हवा में घूमने लगी। तांत्रिक ने रघु, सुरेश और दीपक को इशारा किया, अगर तुम सच में श्राप को खत्म करना चाहते हो तो देवी के सामने जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। रघु, सुरेश और दीपक मूर्ति के सामने घुटने पर बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माता चामुंडा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। दीपक ने रोते हुए कहा, अगर हम जीवित बचे तो हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। जैसे ही तीनों ने सच्चे मन से प्रार्थना की, अचानक मंदिर का वातावरण शांत होने लगा। भूतिया स्त्री के चीखें धीमी होने लगी। मूर्ति से टपकता खून गंगा जल में बदल गया। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़कर कहा, अब देवी का क्रोध शांत हो चुका है। मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और चारों बाहर आ गए। गांव लौटने के बाद सबने महसूस किया कि गांव में गाय बकरियां मरना बंद हो गई है। अजीब घटना अचानक बंद हो गई।
मंदिर फिर से पवित्र हो गया। लेकिन जब रघु, सुरेश और दीपक गांव के बुजुर्गों से मिले तो उन्होंने कहा, तुम लोग बच गए, लेकिन यह श्राप पूरी तरह खत्म अभी भी नहीं हुआ है। अगर किसी ने फिर से मंदिर की शांति भंग की तो देवी का क्रोध फिर जाग उठेगा। रघु, सुरेश और दीपक ने कसम खाई कि अब कभी भी उस मंदिर में वापस नहीं जाएगा। लेकिन क्या सच में कोई और उस मंदिर में नहीं जाएगा? अगर फिर कोई गलती हुई तो क्या होगा? क्या देवी फिर से क्रोधित हो जाएगी? यह सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग जरूर देखें। पिछले भाग में आपने देखा रघु, सुरेश और दीपक ने तांत्रिक की मदद से देवी का क्रोध शांत कर दिया था। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी, श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कुछ महीनों तक सब सामान्य था, लेकिन फिर मनोज नाम का एक युवक मंदिर में गलती से चला गया और वहां से वापस नहीं आया। अब रघु, सुरेश, दीपक और तांत्रिक उसे बचाने के लिए फिर से मंदिर में वापस जा रहे थे। गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। रात में लोगों को खौफनाक परछाइयां दिखने लगी थी, बच्चे बीमार पड़ने लगे थे और बिना वजह चीखें सुनाई देने लगे थे। मंदिर के आसपास अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी थी। गांव का मुखिया बहुत डरा हुआ था। उसने तुरंत तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में कहा, मनोज ने देवी के श्राप को फिर से जगा दिया है। अगर उसे जल्द नहीं बचाया गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। रघु, सुरेश और दीपक बहुत घबरा गए, लेकिन उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें अब एक बार फिर मंदिर जाना पड़ा। रात के ठीक 12 बजे वे चारों मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर पहले से और भी ज्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। अंदर से मनोज की धीमी चीखें आ रही थी। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू थी। तांत्रिक ने चेतावनी दी, इस बार श्राप और भी ताकतवर हो चुका है और अगर हम सावधान नहीं रहे तो वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन मनोज को बचाने के लिए वे मंदिर में दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर गए, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मंदिर के अंदर का दृश्य डरावना और रहस्यमयी था। पूरी जमीन हड्डियों से ढकी हुई थी। दीवारों पर खून से अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। पूजा की घंटियां अपने आप बज रही थी। फिर उन्होंने देखा मनोज मूर्ति के सामने पड़ा हुआ था। वह बेहोश और घायल हाल में था। जैसे लग रहा था कि वह कई दिनों से वहीं पे बेहोश और घायल पड़ा हुआ हो और ठीक उसके ऊपर वही भूतिया स्त्री हवा में तैर रही थी और मनोज उसी के कैद में वहां पे गिरा हुआ पड़ा था। उस स्त्री की आंखें लाल और जल रही थी और उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। वह जोर से चिल्लाई, मैंने कहा था इस मंदिर में कोई दोबारा ना आए। रघु कांपते हुए बोला, हम मनोज को लेने आए हैं देवी। स्त्री हंसने लगी और बोली, अब वह मेरा है। जो कोई भी इस मंदिर में आया वो जिंदा नहीं जाएगा। तांत्रिक ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम चामुंडाए नमः, माता इस श्राप को खत्म करो। लेकिन स्त्री की चीखें और तेज हो गई और उसने तांत्रिक को हवा में उठा दिया। रघु, सुरेश और दीपक डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। तांत्रिक हवा में लटका हुआ था, लेकिन उसने अपना त्रिशूल निकाला और देवी का नाम जापना जारी किया। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी, मूर्ति से रोशनी निकलने लगी। वह स्त्री दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन उसने तांत्रिक को जोर से मंदिर की दीवारों पर फेंक दिया। तांत्रिक जोर से जमीन पर गिरा और वह घायल हो गया और उसके माथे से खून टपकने लगा। अब कोई रास्ता नहीं था। रघु, सुरेश और दीपक मूर्ति के सामने घुटने पर बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर माता चामुंडा से प्रार्थना की, हे माता, हमसे गलती हुई, कृपया हमें क्षमा करें और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दें। दीपक रोते हुए बोला, अगर हम बच गए तो हम पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे। लेकिन भूतिया स्त्री अब और भी गुस्से में थी। उसने अपने लंबे नाखूनों से तीनों पर हमला कर दिया। तभी मूर्ति से एक शक्तिशाली रोशनी निकली और वह स्त्री जोर से चीख उठी, नहीं, यह असंभव है। मूर्ति से निकली रोशनी ने
स्त्री को जलाकर राख में बदल दिया। मंदिर का पूरा माहौल शांत हो गया। अब वहां सिर्फ मूर्ति की हल्की रोशनी थी और शांत वातावरण था। तांत्रिक धीरे से उठा और बोले, माता ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मनोज को होश आ चुका था और वह कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। रघु, सुरेश, दीपक, मनोज और तांत्रिक मंदिर से बाहर आ गए। गांव वापस लौटने के बाद गांव में सभी अजीब घटनाएं बंद हो गई। गांव वालों ने मंदिर की सफाई करवाई और वहां रोज पूजा करना शुरू कर दिया। गांव का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया, या फिर शायद नहीं। रघु ने एक रात मंदिर की दिशा में देखा। वहां कोई खड़ा था। लंबे बालों वाली कोई औरत थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थी। फिर अचानक वह हवा में गायब हो गई। क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? क्या श्राप सच में खत्म हो गया या फिर कोई नई मुसीबत आने वाली है? पिछले भाग में सुरेश, रघु, दीपक, मनोज और तांत्रिक ने देवी की शक्ति से वह स्त्री को खत्म कर दिया था। गांव में फिर से शांति लौट आई थी। कुछ दिनों बाद रघु ने मंदिर के पास किसी औरत को खड़े देखा। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थी और फिर वह हवा में गायब हो गई। अब सवाल यह था, क्या श्राप सच में खत्म हो गया था? मंदिर के बाहर फिर कुछ अजीब हुआ। रघु ने तुरंत सुरेश और दीपक को यह बात बताई। सुरेश बोला, क्या यह तुम्हारा भ्रम था? लेकिन तभी मनोज, जो अब ठीक हो चुका था, डरते हुए बोला, नहीं, मैंने भी कल रात को कुछ अजीब सा महसूस किया। किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया था, तुम बच नहीं सकते हो। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या भूत फिर से लौट आया था? तांत्रिक ने मंदिर के पास ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोला, श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमने सिर्फ उसकी एक परछाई को ही हराया था। असली शक्ति अभी भी कहीं छिपी हुई है। रघु चौंकते हुए बोला, मतलब? तांत्रिक ने कहा, चामुंडा माता के श्राप का असली कारण अभी भी जीवित है। अगर उसे नहीं रोका गया तो यह भूत दोबारा लौटकर पूरे गांव को तबाह कर देगा। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें फिर से मंदिर जाना था। रात के 12 बजे रघु, सुरेश, दीपक, मनोज और तांत्रिक फिर से मंदिर में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, हवा में फिर से अजीब सा गंध आने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। जमीन कांपने लगी। तांत्रिक ने अपनी मंत्रों से भारी माला उठाई और आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद उन्होंने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस मंदिर के नीचे कुछ छिपा हुआ है और वही श्राप की असली जड़ है। सुरेश, रघु और दीपक भौचक्के रह गए। सुरेश बोला, लेकिन हम मंदिर के नीचे कैसे जा सकते हैं? तांत्रिक ने कहा, यह मंदिर देवी चामुंडा का है और हर देवी मंदिर में एक गुफा तहखाना होता है। हमें उसे खोजना होगा। रघु, सुरेश और दीपक ने मंदिर के हर तरफ देखा। फिर अचानक मूर्ति के पीछे एक छोटी सी दरार दिखी। मनोज ने धीरे से कहा, शायद यह कोई दरवाजा है। सभी ने मिलकर जैसे ही वहां हाथ लगाया, पूरी जमीन हिल गई। फिर एक भयानक कड़कड़ाहट की आवाज आई और मंदिर की दीवार का एक हिस्सा खुद ब खुद खुल गया। एक गुफा का दरवाजा जो कि सामने आ चुका था, लेकिन अंदर अंधेरा था और ठंडी हवा बह रही थी। तांत्रिक ने अपनी माला को जोर से पकड़ लिया और कहा, यही वह जगह है जहां से श्राप की असली ताकत आ रही है। तांत्रिक ने एक जलता हुआ दीपक उठाया और वे सभी धीरे धीरे तहखाने के अंदर जाने लगे। चारों तरफ पूरी खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थी। दीवारों पर अजीब से संकेत बने हुए थे। ठंडी हवा में किसी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। तभी एक जोरदार चीख गूंजी, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते हो। सभी घबराकर रुक गए। तांत्रिक ने कहा, यह श्राप एक आत्मा का नहीं बल्कि कई आत्माओं का है। अचानक तहखाने की छत से कई काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगी थी। उनके चेहरे बिल्कुल सड़े हुए थे। उनकी आंखें लाल जल रही थी। वे सब गुस्से में कांप रही थी। फिर एक आत्मा जोर से चिल्लाई, तुमने मेरी बहन को मार दिया, अब तुम सबको मरना होगा।
तांत्रिक ने तुरंत त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन आत्मा और ज्यादा गुस्से में आ गई और एक एक करके उन पर हमला करने लगी। रघु, सुरेश और दीपक दीवार के पास छिप गए जबकि तांत्रिक मंत्र पढ़ते रहे। फिर अचानक तांत्रिक ने मूर्ति के पास से एक तांत्रिक चक्र निकाला और उसे जमीन पर रखा। हे माता चामुंडा, इस पापी आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्त करो। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पूरा किया, पूरी जमीन हिलने लगी, आत्माएं चिल्लाने लगी, पूरा तहखाना गर्जन से भर गया। फिर एक चमकदार रोशनी निकली और सभी आत्माएं उसमें समा गई। श्राप का अंत हुआ या कुछ और, तहखाने में शांति छा गई थी। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, अब सब खत्म हो चुका है। माता ने इस आत्माओं को मुक्त कर दिया है। रघु, सुरेश और दीपक ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। वे सभी गांव लौट गए और गांव वालों को पूरी घटना का सच्चाई बताई। अगले ही दिन गांव वालों ने मंदिर की सफाई की और वहां एक यज्ञ करवाया। अब गांव में फिर से शांति आ चुकी थी। कुछ हफ्तों के बाद रघु एक रात अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी अचानक हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुमने मुझे नहीं हराया, मैं लौटूंगी। रघु ने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह उसका भ्रम था या फिर कुछ अब भी बाकी था? पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक अविश्वसनीय अकाल्पनिक कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।